दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 की हाफ ईयरली के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसके लिए हम जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व। तो अपने सामने आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये करेंगे हम। फिर ये छठा क्वेश्चन भी है, ये करेंगे और यहाँ तक हम करेंगे। ओके, तो इन सब क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। और बाकी भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, यानी पहली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस कवर कराए और बाद के वीडियोस में मैं ये सब क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, 2 नंबर के, 4 नंबर के। इनके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 4 से ही 1/8 इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको दशमलव में बदलेंगे भाग देकर, तो जो संख्या आएगी वो संख्या किस प्रकार की होगी। क्या वो शांत होगी या अशांत होगी या अनावर्ती आवर्ती, किस प्रकार की होगी, ये पूछा है। तो देखो, 4 से ही 1/8 ये होता है, अगर आप इसको बदलें किस में, दशमलव में, तो 1 को अगर हम 8 से भाग दें तो 0 दशमलव ये आ गया, ठीक है। तो यानी ये है 4.125 और ये रुक गया है, ये लगातार नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे कि शांत है, यह एक शांत दशमलव है, ठीक है, क्योंकि ये रुक गया है। अगर रुकता नहीं तो फिर हम अशांत कहते कि अशांत आवर्ती है। अब ये क्वेश्चन है और हमने ये बताने कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो x-1 3x-4 इसका हम गुणा करेंगे। पहले तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हुआ 3x², फिर इसका इससे करेंगे -4x। अब इसका करेंगे इससे तो -3x हुआ और इसका इससे करेंगे माइनस माइनस का प्लस और ये 4 आ गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3x², -4 -3 -7 होता है। और हम देख सकते हैं कि x² का जो गुणांक है ये 3 है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि x² का गुणांक 3 है। गुणांक होता है जो आगे लगता है, तो x² के साथ में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो इसलिए x² का गुणांक हो गया 3, इसलिए। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। तो ये बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर हैं। देखो, ये होता है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। ये लाइन होती है एक्स अक्ष और ये लाइन होती है वाई अक्ष। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। अब यहां पर आप ये देखना कि ये देखो, ये 4 हिस्सों में बटा। ये है पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं। दोनों प्लस का मतलब है कि जब हम कोई बिंदु लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्स निर्देशांक, दूसरा वाई निर्देशांक। पहला एक्स, दूसरा वाई, तो दोनों प्लस होते हैं, मतलब एक्स निर्देशांक प्लस और वाई भी प्लस। दूसरे में एक्स निर्देशांक माइनस और वाई प्लस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला माइनस दूसरा प्लस है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में दूसरे में यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, एक्स और वाई दोनों ही माइनस होते हैं, और यहाँ पे पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देखो, आपने पूरा नहीं बनाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ये किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय ठीक। अच्छा, अब तो बारी ये, अब मतलब ये तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं एक्स और वाई अक्ष की। देखो, एक्स अक्ष पर हर जगह
y वाला हिस्सा 0 होगा, मतलब y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x और ये y, तो यहाँ y 0 है, यानी x अक्ष पर स्थित है। तो हम लिखेंगे कि ये जो बिंदु है x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, के का मान ज्ञात कीजिए कि यदि 2,0 इस समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि अब ये इसका हल है, तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे। x की जगह पे हम 2 रखेंगे और y की जगह पे 0 आएगा और k आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे कि चूंकि 2,0 समीकरण टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के का एक हल है, इसीलिए अब देखो ये 2 है, x की जगह पे 2 आएगा, प्लस y की जगह पे 0 आएगा, और ये हुआ 4, ये है 0, ये प्लस करके 4 ही आएगा। ओके, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए k बराबर 4, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के ज्यामितीय आकार किस प्रकार होते थे? तो पूजा करने के लिए आप जानते हैं वेदी बनती हैं, तो वेदियाँ एक तो होती थी वर्गाकार, वर्ग है ये, और कुछ होती हैं वृत्ताकार। तो मुख्य दो प्रकार के ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती थी। तो इस तरह से हम आप अपना आंसर लिखेंगे कि प्राचीन भारत में घरेलू पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाली वेदियों या अग्निकुंडों का आकार मुख्य रूप से वर्गाकार और वृत्ताकार होता था। तो आप चाहो तो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हो, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, और हमने इस चित्र में x का मान ज्ञात करना है। POQ एक रेखा है, तो क्योंकि POQ एक रेखा है, तो एक रेखा पर कितने का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। तो ये कोण है 180 अंश का, तो इन तीनों को प्लस करेंगे, वो 180 होगा, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कोण POQ ये है 180 अंश, क्योंकि POQ एक रेखा है, तो इसीलिए अब ये है पूरा 180, तो इन तीनों को प्लस करके 180 आएगा। तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180। ठीक, 3 2 5 4 2 6 3 9, 9x बराबर 180 अंश, और x आ जाएगा 180/9 यानी 20 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर ये बहुपद दिया है और हमने इसके लिए P2 का मान याद करना है। तो बहुपद जो है ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, हमने याद करना है P2। इसका मतलब x की जगह पे हमने 2 रखना है, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1, और 2 प्लस 1 होता है 3, और ये 3 एकम 3, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसमें AB बराबर AC है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये A है, BC, तो AC बराबर AB बराबर AC है। कोण B है 50 अंश का, और हमने ज्ञात करना है कोण C। अच्छा, ये तो बहुत आसान प्रश्न है।
ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है, कोण बी 50 है, कोण सी हमने ज्ञात करना है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो कैसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा? देखो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ऐसे त्रिभुज को जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी के सामने कोण सी है और ए सी के सामने कोण बी है। तो ए बी और ए सी अगर बराबर हैं तो कोण बी और कोण सी ये भी बराबर होंगे। तो इसका आंसर है 50 अंश। अब क्यों, कैसे हम लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए कोण बी बराबर कोण, देखो ए बी बराबर ए सी है तो हम लिखेंगे कि कोण सी बराबर कोण बी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके सामने का और इसके सामने का ये कोण बराबर है, तो ये 50 है तो इसीलिए ये 50 है। कोण सी बराबर हो जाएगा, कोण बी क्या है, 50 अंश है, और ये आंसर आ गया है। ठीक है, और अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में दो दो नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, लिंक आपको अपने सामने जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आपको सारे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।